आप लोगों को जो है कि हम 8.4 बनाने से पहले कुछ सूत्र था आपको हम बता दिए हैं। उन सूत्रों को आप जरूर एक बार देखें। आप एक सूत्र याद कीजिएगा तो आपको 3 सूत्र इसी तरह याद हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखें, तभी आप जो है कि 8.4 बनाना चालू करें। तो चलिए आज हम जो है कि 8.4 का प्रथम नंबर का हिसाब आप लोगों को बताने जा रहे हैं। कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम बनाना चालू करते हैं। खाली यहाँ पे लिखिए, क्योंकि ये कह रहा है कि सभी को कॉट के पदों में, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक को पहले कॉट के पद में लिख लेंगे, उसके बाद बाकी को उसके थ्रू हिसाब बना लेंगे। हम लोग जानते हैं कि 10 है बराबर, अगर 10 को अगर हम कॉट के पद में लिखेंगे तो 1 बाय कॉट है। दोनों का वैल्यू बराबर होता है। 10 है बोलिए या 1 बाय कॉट है, आप लोग जानते हैं। इसके पहले हम आप लोग बता दें 10 इंटू कॉट बराबर 1 होता है और उसी से ये बराबर होता है, सूत्र निकलता है। आप क्या कीजिएगा, त्रिभुज बना दीजिएगा। अरे नहीं माना जाता, 10 बराबर 1 बाय कॉट होता है और इसका सूत्र होता है P बाय B। अब हम लोगों को क्या मालूम है कि P और B मालूम है और H निकालना है। H निकालने के लिए क्या करेंगे, H बराबर आप लोगों को बताया कि अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। P का मान 1 है और B का मान कॉट है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, कॉट का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर। अब हम लोगों को सभी चीज मालूम है, P भी मालूम है, B भी मालूम है, H भी मालूम है। अब निकालना क्या है, साइन से 10 बराबर तो हम निकाल ही चुके हैं। तो आप लोग जानते हैं साइन का सूत्र होता है P का मान 1 है और H का मान जो क्या है आप पहले निकाल चुके हैं, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सेक थीटा का सूत्र होता है H बाय B। H का मान दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है और B का मान कॉट दिया। आप लोगों को मैं पुनः एक बार समझा देता हूं। जैसे कि हम कह रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि 10 ए बराबर 1 बाय कॉट ए होता है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो आप जानिए कि होता है, और इसके पहले वाले वीडियो में ये सब हम के बारे में बता चुके हैं। तो 10 बराबर हो गया 1 बाय कॉट ए। 10 का सूत्र होता है P बाय B। आप H बराबर देखिए अंडर रूट B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का मान देखिए 1 है, B का मान कॉट। 1 का स्क्वायर तो 1, कॉट का स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर है, कॉट में कॉट तो कॉट स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए कि साइन का कह रहा है तो साइन का सूत्र होता है P बाय H। तो आप देखिए P बराबर 1 हो गया लिखा हुआ है और H का मान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये लिख दिए। फिर सेक का सूत्र होता है H बटे B। H का मान आप लोग निकाल के रखे हुए 1 प्लस कॉट स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। B का मान कॉट 1 कॉट है। लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हिसाब पे चलते हैं। 8.4 में यह है कि कोण 1 है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखें। तो सभी को सेक के पदों में लिखना है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले कि कॉस बराबर 1 बाय सेक होता है। आपको सूत्र जब हम बता रहे थे तो हम बताए थे कि कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है, तो उसी से ये सूत्र निकलता है। कॉस ए बराबर 1 बाय सेक है। आप लोग जानते हैं कि कॉस का सूत्र होता है B बटे H। अब क्या करेंगे, B और H मालूम है, P करना अंडर रूट H के स्क्वायर में B का स्क्वायर घटा दिए। H का मान है सेक, इसका स्क्वायर कर दिए, B का मान है 1।
सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब बहुत आसान तरीका से आपको सभी का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए कॉस का तो आप पहले ही निकाल दिए हैं। अब जो है कि साइन, साइन का सूत्र आता है p बटे h। तो p का मान कितना है? अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 और h का मान है सेक। आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है। दूसरा है कॉस बराबर तो निकल ही चुका है। अब 10 p बटे b। तो p का मान है सेक स्क्वायर a माइनस 1 और b का मान है 1 और 1 से भाग दीजिएगा तो इतना ही मिल जाएगा। अब कॉट, कॉट कॉट का सूत्र आता है b बाय p। तो आप जानते हैं कि b का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1 और p का मान आप निकाल चुके हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। p का मान दिया हुआ है, b का मान 1 है और p का मान सेक स्क्वायर है माइनस 1। तो cos निकल गया, sin निकल गया, tan निकल गया, cot निकल गया। अब बचा क्या? cosec। cosec का सूत्र आता है h बटे p। h का मान है sec a और p का मान अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो काफी आसान भाषा में आप लोगों को ये हम बताएं और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कुछ नहीं, यहाँ पे सेक के पद में कहा है तो आप पहले cos के बराबर निकाल ली। cos a बराबर 1 बाय sec होता है। आप जानते हैं cos का सूत्र b बटे h। तो हमको p मालूम नहीं है तो p का लिए क्या करेंगे h के स्क्वायर में b अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। इतना हल करने के बाद क्या कहता है p का मान अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। आप जानते हैं साइन का सूत्र p बटे h होता है। तो p का मान जितना है p का मान बैठा देना, h का मान जितना है h का मान बैठा देना। tan का मान अब p बाय b होता है सूत्र। अब जितना p का मान है उतना लिख देना है, फिर b का मान जितना है वो लिख देना है। फिर cot का सूत्र होता है b बाय p, जितना b का मान है वो लिख देना है, p का मान जितना है वो लिख देना है। cosec के h बटे p, h का जितना मान है वो लिख देना है और p का मान जितना है वो लिख देना है। आसान आसान है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आपको क्या करना है कि दोनों साइड का एक एक चेंज कर लेना। एक को साइन को cos के पद में और cos को साइन के पद में। अगर इसको हम cos के पद में लिखेंगे हो जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस 63, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अगर इसको हम साइन के पदों में लिखेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 17। नाइनटी में 63 घटाएंगे तो हो जाएगा 27। और फिर 90 में 17 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 73। अब देखिए यहाँ एक जगह पे केवल 27 है तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, क्योंकि 1 प्लस 2 जोड़ेंगे तब भी 3 होगा और 2 प्लस 1 जोड़ेंगे तब भी 3 होगा। 1 बाय 1 से कर देंगे तो 1। तो काफी अच्छे से समझ में आया होगा आसान भाषा में। 3 नंबर का दूसरा हिसाब है, आप लोग गौर से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। अब क्या करना है, इसमें भी आपको एक एक चेंज कर लेना है। या तो cos को चेंज करना है तो cos को कर लीजिए, या यदि आपको साइन को चेंज करना है तो साइन को चेंज कर लीजिए। cos को चेंज करना है, यह साइन 25 हो गया। अगर इसको cos को साइन के पदों में लिखा जाए तो साइन, हालांकि आप cos को भी चेंज कर सकते हैं, साइन 90 माइनस 63। यहाँ हम जो है कि साइन को चेंज कर लेंगे। एक में साइन को चेंज कर लेना है, एक में cos को चेंज करना है।
अगर इसको कॉस के पदों में लिखा जाए तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस 65। 90 में अगर 65 घटा जाए 25, 90 में फिर 65 घटा जाए तो 25। तो साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 25, कॉस गुना कॉस तो कॉस स्क्वायर 25, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा के जगह पे केवल 25 है तो होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कल फिर से हम आप लोगों को 4 नंबर से बताएंगे। हम लोग आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और नहीं तो पॉज करके आराम से वीडियो देखें, आपको सब समझ में आएगा। धन्यवाद।